आज हम लोग ईडोडो का क्लासरूम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लासरूम में टीचर डिस्कस करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है खासकर जेईई मेंस और एडवांस के बच्चों को सोल्व करने से, बनाने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप होता है, किसी क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करें, ये टेक्निक आपको सीखने का मौका मिलता है। इसलिए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो ईडोडो का है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रॉड ए एंड वेज बी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। एक यहां वेज और इसके ऊपर एक रखा हुआ है रॉड। दिस वेज एंगल दे रखा है अल्फा, और इस रॉड का जो है यहां वॉल के साथ सपोर्ट बना दिया गया है। ये वॉल के साथ जो है सपोर्ट है। दिस इज द वॉल, वॉल का सपोर्ट है, जो कि रॉड इधर उधर राइट लेफ्ट जो है मूव ना कर सकता है। रॉड का मूवमेंट जब भी होगा तो सीधा कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। कहता रेशियो ऑफ मास ऑफ वेज टू डेट ऑफ रॉड। मास ऑफ वेज एम मान लीजिए, मास ऑफ रॉड एम है, तो मास ऑफ वेज बाय मास ऑफ रॉड इक्वल टू ईटा दिया हुआ है। मास ऑफ वेज टू डेट ऑफ रॉड इक्वल टू ईटा। फ्रिक्शन बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस आर निजिबल। कहीं भी फ्रिक्शन है नहीं, यह सरफेस भी फ्रिक्शन लेस है म्यू जीरो, और यह सरफेस भी आपका फ्रिक्शन लेस है म्यू जीरो। कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं। अब जो है पूछता एक्सप्रेशन ऑफ रॉड ए एंड वेज बी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। अब जो है इस रॉड का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस वेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये मोशन किस डायरेक्शन में होगा समझ लीजिए। ये रॉड के चलते जो है इस पर कांटेक्ट फोर्स इधर लगेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इस नॉर्मल कांटेक्ट का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल में होगा, दूसरा वर्टिकल में होगा। सरफेस स्मूथ है, इस नॉर्मल कांटेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो वेज पर लगेगा, उसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में है नहीं। इसलिए वेज जो है इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा। वेज का एक्सेलरेशन ए डब्ल्यू मान लीजिए, और इस रॉड का एक्सेलरेशन जब वेज इधर चलेगा तो रॉड जो है सीधा वर्टिकली कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ये हो जाएगा वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, रॉड का एक्सेलरेशन सीधा डाउनवर्ड। अब वेज क्यों चलेगा? इस नॉर्मल कांटेक्ट का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जो कि इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वेज जो है वेज स्लिप कर जाएगा राइट डायरेक्शन में, और रॉड का मूवमेंट होगा डाउनवर्ड। इस तरह से मोशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेज और रॉड के बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा, उसके बाद हम फुल डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट रिलेशन वेज और रॉड के लिए बता चुके हैं। वेज और रॉड एक दूसरे के कांटेक्ट में हमेशा रहेगा, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में जब हमेशा रहेगा तो ये कांटेक्ट जो है हमेशा बना रहने के लिए, ये कांटेक्ट हमेशा बना रहे, उसके लिए इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका और रॉड का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए?
कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट हमेशा रेस्ट में रहेगा, वेज के रिस्पेक्ट में रॉड का ये पॉइंट, या रॉड के रिस्पेक्ट में वेज का पॉइंट हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं रिलेशन। वेज का एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन में है, रॉड का एक्सप्रेशन सीधा नीचे की तरफ है। अब जो है ये आपका एंगल बन रहा है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इस इंक्लाइंड सरफेस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले। ये अल्फा है तो एंगल अल्फा हो जाएगा, दिस पैरेलल टू दिस है। और इस वेज का एक्स दो कंपोनेंट ए ओमेगा कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा ए ओमेगा साइन अल्फा। और ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, पूरा 90 माइनस अल्फा, और होल एंगल ये 90 डिग्री है तो दिस एंगल इज अल्फा। इसका भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा ए आर कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ए आर साइन अल्फा। तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बना रहना है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड का और वेज का एक्सेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए ओमेगा साइन अल्फा इक्वल टू ए रॉड क्या होगा, कॉस अल्फा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ए वेज इक्वल टू ए रॉड, या ए रॉड इक्वल टू ए वेज क्या हो जाएगा, tan अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। तो इस तरह से जो है कांस्टेंट रिलेशन से यह रिलेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन आ गया, समझ गए। अब जो है इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। अब एफ बी डी फॉर वेज, क्या लिखेंगे वेज के लिए, बी डी। ए आपका है वेज, दिस एंगल इन अल्फा। इस पर कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा, दिस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज रॉड के चलते वेज पर कांटेक्ट फोर्स। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। तो ये पूरा एंगल 90 बना तो 90 माइनस अल्फा होगा, और यहां से एंगल 90 है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, इधर हो जाएगा n cos अल्फा, और दिस डायरेक्शन n sin अल्फा। दूसरा है इसका वेट m इंटू जी, दूसरा है फ्लोर के चलते कांटेक्ट फोर्स n। इस डायरेक्शन में आपका वेट चल रहा है, तो क्या इक्वेशन लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x into n sin alpha mass into acceleration along x के डायरेक्शन में n sin alpha equal to n into acceleration of वेज, राइट। इक्वेशन नंबर सेकंड। और y के डायरेक्शन लिखेंगे तो y के डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस कर जाएगा, क्योंकि y के डायरेक्शन में इस वेज का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप इस तरह से सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन किसके लिख दें, इस रॉड के लिख दें। रॉड पर लगने वाला फोर्स देखिए क्या होगा, रॉड के लिए भी एफ बी डी फॉर रॉड, रॉड के लिए क्या लिखेंगे, बी डी। देखिए ये आपका रॉड है, ए एंगल अल्फा, इसके चलते कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस रॉड का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगा, m इंटू ए एंगल अल्फा है, ए एंगल अल्फा तो ए एंगल अल्फा हो जाएगा, और पूरा एंगल जो है
ये 90 डिग्री बन रहा है इंक्लाइन प्लेन के साथ, ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज अल्फा, फिर क्या आएगा n cos अल्फा, अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा n sin अल्फा। और रड का वॉल जो है वर्टिकली सपोर्ट करेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये वर्टिकली सब वॉल जो है वर्टिकली सब ये सपोर्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, दिस डायरेक्शन फोर्स इज एन1 एंड दिस डायरेक्शन, इसको और दिखाई थोड़ा छोटा, दिस डायरेक्शन फोर्स इज n। तो ये अल्फा है, ये अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, अब ये एंगल हो जाएगा पूरा 90 है तो 90 माइनस अल्फा, पूरा ये एंगल यहाँ से 90 है तो अल्फा हो जाएगा। तो कंपोनेंट आप दिखा सकते हैं, ऊपर की तरफ हो जाएगा n cos अल्फा, इधर की तरफ हो जाएगा n sin अल्फा। तो रिजल्टेंट फोर्स राइट अलोंग वाई मास इनटू एक्सलेरेशन अलोंग वाई, रड जो है वह नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो mg माइनस n cos अल्फा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ रॉड। अब यहां से इक्वेशन नंबर 3, और हॉरिजॉन्टली तो बैलेंस रहेगा, हॉरिजॉन्टल में तो रड का कोई मोशन नहीं है इसलिए हॉरिजॉन्टली बैलेंस रहेगा, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ऑल फोर्स आर बैलेंस्ड टू ईच अदर। अब जो है सोल्व कर लीजिए, अब n का वैल्यू यहां से रख देंगे इसमें, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी क्या हो जाएगा, mg माइनस n का वैल्यू m a ओमेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। अब ये रॉड का वैल्यू क्या रख देंगे, देखिए फर्स्ट से mg माइनस एम ए ओमेगा कॉट अल्फा इक्वल टू m इंटू ए ओमेगा tan अल्फा। अब क्या लिखेगा, दिस इंप्लाइज गुना में है, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए, mg बराबर क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉमन हो जाएगा, m पर कॉट अल्फा प्लस m tan अल्फा। अब यहां से सोल्व कर लीजिए, क्या लिखेंगे बोलिए, एक्सीलरेशन ऑफ विच इक्वल टू राइट mg अपॉन m इसको लिख दीजिए यहां 1 m अपॉन tan अल्फा प्लस m tan अल्फा, m अगर कॉमन ले लें तो a ओमेगा बराबर g, ऊपर जाएगा tan अल्फा, नीचे आ जाएगा m कॉमन है तो m बाई m प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे में लिए तो tan ऊपर चला जाएगा, m बाई n को ईटा कहेंगे, g tan अल्फा इंटू ईटा प्लस tan स्क्वायर। देखिए यही आपका वेज का एक्सप्रेशन आ गया। देख लेते हैं वेज का एक्सप्रेशन इस बुक में क्या दे रखा है आंसर। क्वेश्चन नंबर था एक्सप्रेशन ऑफ वेज, एक्सप्रेशन ऑफ वेज दिया हुआ है, वेज g अपॉन tan अल्फा
तो कॉट कर देंगे, ये आपका एक्सलेशन से यहां पर कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा लिखा है, ईटा कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा। अब जो है वेज का एक्सलेशन अगर निकल गया तो अब जो है रॉड का एक्सलेशन आप लिख सकते हैं, एक्सलेशन ऑफ रॉड आप पढ़ चुके हैं। नाउ एक्सलेशन ऑफ रॉड इक्वल टू रिलेशन लिखा था रॉड के लिए और वेज के लिए। इक्वेशन फर्स्ट लिखे थे, ये एंगल अल्फा है और इस डायरेक्शन में इधर आपका वेज चल रहा था और नीचे की तरफ रॉड आ रहा था। तो ये अल्फा है तो एंगल अल्फा हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए आर ए आर। इस ए आर अल्फा है, ए आर कॉस अल्फा, और ये अल्फा था तो 90 माइनस इधर कॉस हो गया था, इधर साइन आ गया था। तो ए ओमेगा साइन अल्फा बराबर ए आर कॉस अल्फा लिखे थे। तो ए आर बराबर आ जाएगा, हमको रॉड चाहिए, ए आर बराबर क्या लिख देंगे ए ओमेगा टेन अल्फा। ये रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ए आर इक्वल टू फाइंड किया था ए ओमेगा टेन अल्फा, तो ओमेगा रख दीजिए, तो ए रॉड कितना आ जाएगा जी टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन ईटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यही आपको आंसर है। ए आर इक्वल टू, देख लेते हैं एक और आंसर। हाँ, ये जी अपॉन ईटा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस ऐसा लिखा हुआ है। ए आर इक्वल टू जी अपॉन टेन स्क्वायर जब भागा दीजिए ईटा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। दिस इज द, ये आंसर आपको दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एक बेहतर क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78, यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है, न्यूटन लॉ मोशन से रिलेटेड, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 78, क्वेश्चन नंबर 78 1.78 क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1.77 था। कहता इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर mass of wedge is m and body is m as shown are known. The applicable friction exists only between wedge and the body is m. Coefficient of friction being k. Mass of pulley and thread are negligible. Find the acceleration of m relative to horizontal surface on the wedge on which the wedge slide, जिस पर वेज स्लाइड कर रहा है। कहता है द एप्लीकेबल फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन वेज एंड बॉडी, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज के। और नीचे वाला सरफेस जो है आपका स्मूथ है।
देखिए यह एक क्वेश्चन है, यहां एक वेज दिखाया गया है, वेज के ऊपर एक पुली लगा हुआ है, पुली से इस तरह से एक ब्लॉक वेज के कांटेक्ट में है, इस ब्लॉक का मास m है, इसका मास कैपिटल M है, और यह जो है यहाँ पुली लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है, और इस ये स्ट्रिंग यहाँ जो है वह फिक्स्ड है। दिस ब्लॉक मास इज ए सरफेस जो है स्मूथ है, दिस म्यू इक्वल टू 0। यहाँ वॉल जो है रफ है, म्यू इक्वल टू के दे रखा है, ये आपका इस वेज का मास है, दिस एंगल इज अल्फा। यही आपका फिगर है। देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। इतना तो श्योर है कि ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तभी ये इधर चलेगा, क्योंकि इधर चलाने वाला तो कोई फोर्स है नहीं इस वेज को। तो इस ब्लॉक को नीचे आने से इस स्ट्रिंग की लंबाई जो है यहां से यहां स्ट्रिंग ऐसे घूम रहा है, ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे आ रहा है, तो ये इधर चलेगा। जब ये इधर चलेगा तो इस स्ट्रिंग की लंबाई छोटा होगा, और इस स्ट्रिंग की लंबाई छोटा होगा तो उतना ही ये वाला स्ट्रिंग जो है लूज होकर के नीचे आएगा। इसका मतलब है इसका जो है हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ए होगा, इसका भी जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जितना ये वेज राइट डायरेक्शन में चलेगा उतना इस स्ट्रिंग की लंबाई छोटा होगा, और जितना इस स्ट्रिंग की लंबाई छोटा होगा उतना ही ये जो ब्लॉक जो है नीचे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा? सेम होगा। अब जो है वेज राइट चलेगा, ब्लॉक नीचे आएगा। तो सबसे पहले एफबीडी बना लेते हैं ब्लॉक का। एफबीडी फॉर ब्लॉक ऑफ मास। देखिए एफबीडी बनाइए, यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, हर जगह टेंशन टी होने वाला है, हर जगह टेंशन। यहां टेंशन हमने टी दिखा दिया। एमजी कहां लगेगा? नीचे। अब ये स्लिप करेगा नीचे तो अभी इसके चलते फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा? क्या हो जाएगा? दिस डायरेक्शन नॉर्मल एक्सेलरेशन इज वेरी। और इस ब्लॉक का दो एक्सेलरेशन होगा, एक वेज के वजह से हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में चलेगा, और दूसरा जो है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। इसका दो एक्सेलरेशन होगा, दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन वाई एक्सिस। और इस पर तो कोई फोर्स लगने वाला है नहीं। रिजल्टेंट फोर्स वाई, एक्सेलरेशन अलोंग वाई, mg नीचे माइनस टी माइनस एफ मास m और एक्सेलरेशन। इक्वेशन क्या हो गया? दूसरा हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x। अब mg माइनस टी माइनस एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू m, मास इंटू एक्सेलरेशन। और रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x के डायरेक्शन एक ही फोर्स लग रहा है, n इक्वल टू m इंटू a। अब जो है इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लीजिए। अब mg माइनस टी म्यू के इक्वल टू के दे रखा है क्वेश्चन में,
और n इक्वल टू एन ए, m इंटू ए। तो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन किसके लिखेंगे? वेज के लिए, एनबीडी फॉर वेज। वेज के लिए बीडी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे बीडी वेज के लिए? तो अब जो है इसका बीडी हटा देते हैं। एफबीडी फॉर वेज, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक हो गया। दिस एंगल अल्फा, दिस डायरेक्शन, पुली पर लगने वाला जो फोर्स होगा या वेज पर लगने वाला फोर्स, इधर भी टी है इधर भी टी है, और इस पुली पर लगने वाला जो फोर्स होगा इधर टी हो जाएगा और इधर टी हो जाएगा। पुली अटैच और लाइट पुली है, एमवीटी होगा। इसके चलते ये आपका टी, और इसके चलते क्या लगेगा? इसके चलते कॉन्टैक्ट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में, ये लगाया इस पर इधर, ये लगाएगा इधर। तीसरा फ्रिक्शन फोर्स, ये मूव कर रहा है नीचे इसके रिस्पेक्ट में, फ्रिक्शन ऊपर, तो इसके चलते इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा? नीचे। कितना? एफ के इक्वल टू के इंटू एन। और क्या लगेगा? इसका एम जी, दूसरा इस फ्लोर पे चलते कॉन्टैक्ट फोर्स एम। इतना फोर्स इस पर लगेगा। लेकिन हमें y के डायरेक्शन में फोर्स से कोई विशेष इंटरेस्ट है नहीं। हमें इंटरेस्ट है किससे? x के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, x के डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो t इस डायरेक्शन में लग रहा, n इस डायरेक्शन में लग रहा, तो t माइनस दिस डायरेक्शन एक्सीलरेशन इज t माइनस, इधर एक टी हो गया और इधर एन हो गया, इधर आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन, ये आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डायरेक्शन, बराबर एम इंटू एन। अब आ जाएगा टी माइनस एन का वैल्यू आ गया एम इंटू एम इंटू ए। अब यहां से टी का ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एम जी माइनस ई कैंसिल हो गया, एम ए माइनस के एम ए इक्वल टू एम ए। दिस राइट क्या आ जाएगा? एम जी बराबर एम ए। एम ए था प्लस आ जाएगा, जोड़ देंगे तो टी टी कट गया, एम ए माइनस के माइनस इक्वल टू इधर लिखा था एम इंटू। अब क्या लिख देंगे? एम जी इक्वल टू इस डायरेक्शन में 2m प्लस के एम प्लस एम
इंटू, तो mg इक्वल टू सोल्व करके लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, mg अपॉन m कॉमन आ जाएगा इंटू 2 प्लस k प्लस m by m इक्वल दिस एंड दिस कैंसिल, तो a इक्वल टू g अपॉन 2 प्लस k प्लस m अपॉन दिस एक्स। अब लेकिन इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहता है निकालने के लिए एक्सीलरेशन, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन 2 है, एक इधर और एक इधर, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, एक्सीलरेशन हो जाएगा √2 है, दिस इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, a डैश कह दीजिए, इसलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में a डैश इक्वल टू राइट √2g अपॉन 2 प्लस k प्लस m by m, दिस इज ए आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 1.78 देख लेते हैं, 1.78 का आंसर क्या करेगा, √2g 2 प्लस k अपॉन m by m, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 79, कहता है मिनिमम एक्सीलरेशन विथ विच वार ए should be shifted horizontally, keep the body A and body 1 and 2 stationary relative to the var। वार के रिस्पेक्ट में 1 और 2 जो है वह स्टेशनरी रहे, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ रहे, दिस दिस वन एंड दिस टू, ये दोनों रेस्ट में रहना चाहिए रिलेटिव टू वार, दिस इज द वार। वार का क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए, फाइंड द मिनिमम एक्सीलरेशन। कहता मास ऑफ द बॉडी आर इक्वल एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वार एंड बॉडी, इस बॉडी का मास m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां आपका k दिया हुआ है, यहां भी आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k दिया हुआ है। मास ऑफ पुली एंड थ्रेड आर नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन इज एब्सेंट बिटवीन पुली, फ्रिक्शन जो है वह पुली के ऊपर एब्सेंट है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं। कितना एक्सलेशन होना चाहिए, मान लिया जाए इस वार का एक्सलेशन a है, पूछता है मिनिमम एक्सेलरेशन, पूछ रहा है मिनिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करने का तरीका होगा। अब देखिए अगर मिनिमम एक्सेलरेशन रखेंगे तो अगर हम वार के फ्रेम में बैठ जाए, किसके फ्रेम बैठ जाए, वार के फ्रेम में, कंसीडर मोशन ऑफ 1 and 2 फ्रॉम वार फ्रेम, वार के फ्रेम में बैठ करके ऑब्जर्वर को वार में बैठा दिया और इन दोनों को देखना है। तो हम इसके लिए अगर एपीडी लिखेंगे तो मिनिमम एक्सेलरेशन अगर इसको रखेंगे तो इस पर मिनिमम सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तब इसको स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगा
और इसको स्लिप करने की टेंडेंसी क्या होगा, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर मिनिमम फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, सूडो फोर्स, क्योंकि एक्सीलरेशन मिनिमम होगा तो सूडो फोर्स मिनिमम लगेगा। तो ऑब्वियस स्लिप करने की टेंडेंसी का क्या होगा, इसका राइट डायरेक्शन में होगा तो इसका डाउनवर्ड होगा। तो इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी जो है डाउनवर्ड है। तो एफ बी डी फॉर टू के लिए हम एफ बी डी लिखते हैं। अब इसका जो है मास एम जी, टेंशन टी, कॉन्टैक्ट फोर्स इधर, फ्रिक्शन स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे है मिनिमम एक्सीलरेशन के लिए, एफ एस लग जाएगा, दिस डायरेक्शन एक्सीलरेशन लीजिए तो सूडो फोर्स किधर लग जाएगा, इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा डायरेक्शन में, एम इंटू ए। इसके फ्रेंड देख रहे हैं तो इंग्लिश में आएगा, रिजल्टेंट फोर्स एच डायरेक्शन जीरो, एन माइनस एम ए इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू एम, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई इक्वल टू जीरो, टी प्लस एफ एस माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एफ एस इक्वल टू एम जी माइनस टी, ये आपका, और हम पढ़ चुके हैं एफ एस लेस एंड आर इक्वल टू म्यू एस इंटू इन दोनों के बीच का कांटेक्ट, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, नाउ एन एफ एस लेस एंड आर इक्वल टू के इंटू एन, एन बराबर क्या दिखा है, एम गुना ए। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। अब हम किसके लिए भी बना देंगे, वन के लिए, ए बी डी फॉर वन। अब एफ बी डी फॉर वन, वन के लिए बी डी बनाएंगे तो क्या आएगा, एम जी नीचे आ जाएगा, नॉर्मल ऊपर आ जाएगा, इस नॉर्मल कांटेक्ट को आप N1 कर दीजिए, टेंशन टी इधर आएगा, इसका स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे आएगा, इसका स्लिप करने की टेंडेंसी क्या होगा, राइट होगा, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, लेफ्ट लग जाएगा, दिस कॉल्ड एफ एस डैश। तब क्या लिखेंगे, T माइनस एफ एस डैश, इसके अच्छा, इसके पास क्या होता है, सूडो फोर्स पर किधर लग जाएगा, एफ एस डैश। हम इसके फ्रेंड देख रहे हैं ना, सूडो फोर्स लग जाएगा एन इंटू, तो T माइनस एफ एस डैश माइनस एन इक्वल टू जीरो, दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस, along x is जीरो, रिजल्टेंट फोर्स along y, एफ एस डैश निकाली जा सकती, एफ एस डैश बराबर क्या होगा, T माइनस एम ए। इक्वेशन आपका 4 हो गया। अब जो है क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स along y is जीरो, N1 माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई N1 इक्वल टू एम जी। अब जो है यहां से एफ एस डैश लेस एंड आर इक्वल टू म्यू एस इंटू N1, तो एफ एस डैश लेस एंड आर इक्वल टू म्यू एस के दिया हुआ है, N1 इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 5 इसको करिए। अब जो है इसको एफ एस डैश इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 को और थर्ड को, थर्ड प्लस 5 वी गेट जोड़ दीजिए, तो एफ एस प्लस एफ एस डैश लेस एंड आर इक्वल टू के एम का ए प्लस के
एम। अब सारा वैल्यू रख देते हैं एफ एस और एफ एस डैश का, क्या आ जाएगा? एफ एस डैश और एफ एस इक्वल टू क्या है? एम जी माइनस टी, और एफ एस डैश इक्वल टू क्या है? टी माइनस एम ए, लेस एंड आर इक्वल टू के एम ए प्लस के एम जी। टी से टी कट गया, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, एम जी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस के, लेस एंड आर ए कॉमन आ जाएगा, एम ए के प्लस 1, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए ग्रेटर एंड आर इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस के 1 प्लस के। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन का ग्रेटर है तो ग्रेटर है, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? जी इंटू 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के। दिस राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है। देखिए रेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 1.80। बहुत सारा बुक में 80 लिखा हुआ मिलेगा। कहता प्रिज्म 1 एंड वार 2 ऑफ मास m, प्रिज्म 1 एंड वार 2 ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन इट गेट हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ओमेगा डायरेक्टेड इन लेफ्ट। ये आपका एक वेज है 1, इस पर एक वार रखा गया है 2, ये एंगल दे रखा है अल्फा, और इसका डायरेक्शन जो है यहां एक्सेलरेशन को ओमेगा से दिखाया गया है, लेफ्ट डायरेक्शन में है। At what maximum value of acceleration of var? Find maximum value of acceleration will the var still stationary relative to prism. इसको prism कह रहा है, prism, and this is the var। कहता है कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो, कि प्रिज्म के रिस्पेक्ट में वार जो है वह रेस्ट में है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्रिज्म एंड वार, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस बराबर के दे रखा है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहना तो म्यूएस ही लगेगा, और के का वैल्यू जो है वह छोटा है कॉट अल्फा से, ये भी आपका यहां मेंशन किया है। देखिए कैसे बनाएं हम इस क्वेश्चन को, प्रिज्म के फ्रेम से बनाएंगे। प्रिज्म के फ्रेम से ब्लॉक को देखेंगे, प्रिज्म में ऑब्जर्वर कहां बैठा दिया? प्रिज्म में बैठा दिया। ऑब्जर्वर कहां रख दिए? इस प्रिज्म के अंदर ऑब्जर्वर को रख दिया, घुसा दिया। तो दिस इज द ऑब्जर्वर। कंसीडर, लैंग्वेज लिख देते हैं, मोशन ऑफ वार, मोशन ऑफ वार फ्रॉम प्रिज्म फ्रेम। किस फ्रेम से वार को देख रहे हैं? प्रिज्म के फ्रेम से देख रहे हैं। इस फ्रेम में बैठकर इस वार को देख रहे हैं, तब तो इस पर दो तरह का फोर्स लगेगा, रियल फोर्स भी लगेगा, उसके साथ साथ सूडो फोर्स भी लगेगा। तो देखिए, अब देखते हैं एबीडी, इसका पहला एमजी, दूसरा नॉर्मल कांटेक्ट, फ्रेम जा रहा है लेफ्ट, सूडो फोर्स राइट। अब जो है दिस एंगल इज अल्फा, दिस डायरेक्शन वाई एक्सिस, दिस डायरेक्शन, दिस एंगल अल्फा 90,
ये 90 माइनस अल्फा आएगा, होल एंगल इज 90, दिस एंगल इज अल्फा. राइट कंपोनेंट mg cos alpha, this direction mg sin alpha. This alpha, this line parallel to this alpha, to this angle also alpha. Right? m omega cos alpha, m omega sin alpha. अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो स्लिप करने की टेंडेंसी कहां बन जाएगा, ऊपर की तरफ. मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन. टेंडेंसी बन रहा है स्लिप करने का होता है. अगर मिनिमम एक्सेलरेशन पूछता रुकने के लिए क्या चाहिए, तो इसका स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन हम ऊपर की तरफ लगाते हैं. क्लियर? तो यहां तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए कि ये रेस्ट में रहे, तो टेंडेंसी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के स्लिप करने की टेंडेंसी ऊपर बनेगा, तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, स्टैटिक नीचे. अब चलिए इक्वेशन लिख डालिए. तो रिजल्टेंट फोर्स along y इक्वल टू 0, y में तो कोई मोशन नहीं है, ऐसे भी प्रिज्म के रिस्पेक्ट में एक वार जो है वह रेस्ट में है, तो n माइनस एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ओमेगा साइन अल्फा इक्वल टू n इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस एम ओमेगा. इक्वेशन पर रिजल्टेंट फोर्स x में 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा प्लस एफ एस माइनस एम ओमेगा इक्वल टू 0, एम ओमेगा कॉस अल्फा माइनस एम जी. इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड. अब जो है हम तीसरा इक्वेशन लिख देंगे. इसके लिए हम जानते हैं here fs less and r equal to mu s into m omega cos alpha plus minus mg sin alpha के n का वैल्यू रख दीजिए mg cos alpha प्लस n का वैल्यू रखेंगे एम ओमेगा साइन अल्फा. एम एम कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा. राइट, जी क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा. दिस राइट एक्सप्रेशन ओमेगा साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा अपॉन, इसको नीचे ले आएंगे, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा. अब यहां से ओमेगा लेस है तो बेटर है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, साइन से भागा दे दीजिए, 1 प्लस के कॉट अल्फा, डिवीजन कर देंगे, cot alpha minus this is the maximum एक्सेलरेशन. देख लेते हैं इसका आंसर क्या देता है आपका बुक. ओमेगा मैक्स क्वेश्चन नंबर आपका था 80. G1 प्लस के कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा माइनस के. दिस इज द करेक्ट आंसर. यही आपका बुक आंसर दे रखा है. क्लियर? देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे. 81 कहता है प्रिज्म ऑफ मास m1 एंगल अल्फा. ये क्वेश्चन एससी वर्मा के बुक में भी दिया हुआ है, लास्ट एग्जांपल है, देखिए समझिए.
Rest on the horizontal surface and bar 2 of mass m2 placed on the prism. Assume the friction to be negligible. Find the acceleration of prism. प्रिज्म का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है कि ये प्रिज्म है और इसके ऊपर में वार रखा हुआ है। प्रिज्म 1 है, ये वार 2 है। इस प्रिज्म का जो है मास m1 दे रखा है और वार का मास दिया हुआ है m2। ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म। इस प्रिज्म का एक्सेलरेशन निकालना है। तो मान लिया इस प्रिज्म का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मास दिया हुआ है a1 है और दिस एंगल इज अल्फा। ऑल सरफेस स्मूथ है तो ऑब्वियसली प्रिज्म के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहां स्लिप कर जाएगा, नीचे कर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। प्रिज्म कहां आ जाएगा, नीचे। तो सबसे पहले हम इसका एबीडी बना लेते हैं। तो किसका एबीडी, एफ डी डी फॉर प्रिज्म इसी डायरेक्शन में क्यों स्लिप करेगा, यहां रीजन समझ में आ जाएगा। एबीडी बनाइए। इस वार के चलते स्प्रिंग पर कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लग जाएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट। दिस एंगल अल्फा एंगल 90 डिग्री है तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इधर आ जाएगा 10 cos अल्फा और दिस डायरेक्शन 10 sin अल्फा। दिस वेट m1g एंड फ्लोर के चलते कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ। लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल में, इसलिए प्रिज्म जो है वह राइट डायरेक्शन में स्लिप कर जाएगा। दिस डायरेक्शन इज राइट along x, मास इनटू एक्सेलरेशन along x। क्या लिखेंगे, L sin अल्फा इक्वल टू m1 into a। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब जो है इस प्रिज्म का लिखेंगे इक्वेशन। y के डायरेक्शन लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स सो y में कोई जरूरत है नहीं, y में कोई एक्सेशन है नहीं। n1 माइनस mg माइनस n cos अल्फा इक्वल टू। अब जो है प्रिज्म के फ्रेम से हम वार का इक्वेशन लिखेंगे। इसका मतलब ऑब्जर्वर को कहां बैठा देंगे, प्रिज्म बैठा देंगे और इसका मोशन लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। तब तो इस ब्लॉक पर दो तरह का फोर्स लगेगा, रियल फोर्स के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी लग जाएगा। देखिए फोर्स डायग्राम क्या होगा, समझिए। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एफ डी फॉर वार टू फ्रॉम प्रिज्म के फ्रेम से बैठ करके हम इसको देख रहे हैं। ऑब्जर्वर को प्रिज्म बैठा दिया। अब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए। इस पर जो है m2 जी नीचे लग जाएगा, फ्रेम जा रहा है राइट, तो सूडो फोर्स किधर लग जाएगा, लेफ्ट। m2 दिस डायरेक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री। दिस एंगल इज अल्फा। अब इसके रिस्पेक्ट में स्लिप करेगा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू नीचे। दिस डायरेक्शन टेक x एक्सिस और दिस डायरेक्शन टेक y एक्सिस। अल्फा है तो ये एंगल अल्फा में मिलेगा, समझते हैं। m2g cos अल्फा, दिस डायरेक्शन m2g sin अल्फा। दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल ऑल्सो अल्फा। दिस डायरेक्शन कंपोनेंट प्लस हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा इसका कंपोनेंट
m2 a1 cos alpha, and this direction component m2 a1 sin alpha x, और स्लिप कर रहा है एक्सलेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेशन नीचे की तरफ होगा। अब लिखेंगे इक्वेशन, क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इनटू एक्सलेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अलोंग एक्स। इसको देख रहे हैं, क्या लिखिएगा, m2 a1 cos alpha प्लस m2 g sin alpha इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0, y में कोई एक्सलेशन नहीं है, n प्लस m2 a1 sin alpha माइनस m2 g cos alpha इक्वल टू 0। अब जो है इक्वेशन सेकंड, और फर्स्ट से n का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट n1 का वैल्यू यहां रख देंगे, क्या आएगा, m1 a अपॉन साइन अल्फा प्लस m2 a1 साइन अल्फा इक्वल टू m2 g cos अल्फा। अब a1 आपका कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा, m1 अपॉन साइन अल्फा प्लस m2 साइन अल्फा m2g cos अल्फा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, a1 इक्वल टू राइट, अब इसको इक्वेशन हटा दो, क्या लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू राइट m2g साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कैल्शियम लेंगे इधर चला जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब m2 से भागा दे दीजिएगा, m2 कट जाएगा, g साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय m1 प्लस m2 इंटू साइन स्क्वायर, दिस इज द। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देखिए इसका आंसर क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। देखिए आपका ये बुक क्या आंसर देता है। यही आंसर दे रखा, जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा m1 अपॉन m2। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।